जी बेटा जी, चैप्टर नंबर 3 में 3.2 एक्सरसाइज के हवाले से आज हम बाकायदा से इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। अपने पहले कुछ लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ इंटीग्रेशन क्या है, हम इसे बाकायदा से डिफाइन कर चुके हैं। इस वक्त भी स्क्रीन पे आपके पास लिखा हुआ है आपके सामने, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसका डेरिवेटिव एक्चुअली हमें दिया हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है, वाइल फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ द एक्सप्रेशंस। यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस हैं जी, ये आपकी टेक्स्ट बुक है आपके सामने इस वक्त। इनके डेरिवेटिव्स लिए गए बेटा, इन तीनों के यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव लें तो भी जवाब 2x प्लस 1 आ रहा है, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव लें तो भी जवाब 2x प्लस 1 आ रहा है, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव लें तो भी यही जवाब आ रहा है। तो आपने देखा तीन ऐसे एक्सप्रेशंस आपने देख लिए कि जिनका डेरिवेटिव सेम है। अब क्योंकि इस चैप्टर में हमने प्लान किया है कि ये शेप हमारे पास मौजूद होगी और हम उससे वापस पता करेंगे कि ये किस फंक्शन की रेट ऑफ चेंज है, तो इस हवाले से हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किलात हैं यहाँ पे एग्जैक्टली पता करने के लिए कि ये वाले का डेरिवेटिव है, ये वाले का है या ये वाले का है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा आपको जो बताते हैं। यहाँ वो कहता है नो इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ओनली एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 बट ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर इंक्लूडेड इन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो ये फिर हम इस बात का फ़ायदा यूं उठाएंगे और इस सिचुएशन को यूं डील करेंगे कि हम साथ में c लिख देंगे। 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन कैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगी वो तो आपको सिखाएंगे। फिलहाल इस वक्त क्योंकि हमारे पास ये हिस्सा सामने पड़ा है कि इसका डेरिवेटिव लेने से ये आया है, तो हम उस पे हाफ पे कह सकते हैं कि इसकी वापस इंटीग्रेशन यही होगी। तो साथ में आपने एक चीज़ अब ऐड करनी है कि जब कभी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे ना बेटा, तो वहां पे जवाब के साथ एक कांस्टेंट अपने पास से लिखा करेंगे आप। ये हिस्सा समझाना आपको मकसद था कि फर्ज किया किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की आप इंटीग्रेशन करने लगे हो, जवाब फिर से फर्ज कर लें कोई फंक्शन एफ फाइव ऑफ एक्स आया है, लेकिन उसके साथ ये सी अपने पास से ऐड करेंगे इस चीज को बैलेंस करने के लिए। देखिए, हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, -5 है, कुछ भी है, हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो यहाँ पे इस स्टेप को बैलेंस करने के लिए कि वापस उसके इंटीग्रेशन में कौन आएगा, हम जवाब में सी ऐड किया करेंगे। ये बातें मैं आपको थोड़ा सा जनरल अभी बता रहा था, आगे चल के आपको क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल ये दो लाइंस मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन का ये साइन है, ये बेटे जी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये वाला साइन इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ पे वो हिस्सा लिखा जाएगा, वो फंक्शन लिखा जाएगा जिसकी इंटीग्रेशन करनी है। उसे इंटीग्रैंड भी कहते हैं, इंटीग्रल भी कहते हैं। और ये dx का मतलब है कि किसके लिहाज से उसे इंटीग्रेट करना है। ये एक्चुअली उसका डिफरेंशियल है, डी ऑफ एक्स से आप वाकिफ हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के मानों में जी। तो कहता है ये इंडिकेट्स दैट इंटीग्रैंड इज टू बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगली बात, d बाई डी एक्स और ये इंटीग्रेशन का साइन विद dx, दीज आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, और इकट्ठे कहीं पे हों तो कैंसिल भी हो सकते हैं। इतने में से मेरा ख्याल है कि आपको अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं हुई, लेकिन अब मैं आगे आपको समझाता हूं कि हमने कैसे आगे बढ़ना है जी। मैं इसे स्टॉप कर रहा हूं बच्चों और मैं व्हाइट बोर्ड पे आता हूं और आपको सिंपल तरीकों से कुछ बातें सिखाता हूं जी।
सबसे पहला उसूल आज जो मैं आपको सिखाने लगा हूं इंटीग्रेशन के लिए, बच्चों चैप्टर नंबर 2 में हम फंक्शंस के साथ आगे बढ़े। जैसे 2.3 और 2.4 एक्सरसाइज में हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस थे जहां वेरिएबल की पावर पे कांस्टेंट नंबर्स थे। ठीक है, तो बेटा यहां पे चैप्टर नंबर 3 में फार्मूलाज के साथ चलेंगे। फंक्शन कोई भी आ सकता है, जो भी इस फार्मूला में लाई करेगा हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन है, और मैं पहला फार्मूला जो लिख रहा हूं कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो, इसको कोई बच्चा पढ़े मैं क्या लिख रहा हूं। जी बेटा जी, कोई पढ़ेगा, बोलेगा। ये क्या लिखा है मैंने आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है आगे, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स पे पावर एन है और साथ क्या है प्रोडक्ट एन में, एफ प्राइम ऑफ एक्स। कट जी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये सिचुएशन हो कि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, मैं सिर्फ इतना हिस्सा बोलूंगा, मैं उसको उसका डिफरेंशियल भी बोल सकता हूँ अगर डीएक्स को साथ शामिल करूं, लेकिन अभी आपको इजी आसान आसान सी बातें बतानी है। फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो और आपने इस सारे हिस्से की इंटीग्रेशन करना हो, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि ये जो एफ फंक्शन है उसे लिख के उसकी पावर में एक का इजाफा कर दें, और जो नया नंबर पावर पे आया है उसी से उसे डिवाइड कर दें। आपने उसकी इंटीग्रेशन कर ली है। एक चीज आपको पहले बता चुका हूं कि जवाब में आप एक सी ऐड किया करेंगे। इसकी एक आसान सी एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत सारी बल्कि एग्जांपल्स हम सामने रखते हैं। मुझे इंटीग्रेट करना पड़ रहा है जी एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं यहां पे देखूंगा क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो एफ ऑफ एक्स कौन है, एक्स, एन कितना आया, 2। अब उस एक्स का डेरिवेटिव क्या साथ मौजूद है एज अ प्रोडक्ट, नहीं क्यों बेटे, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, वन तो फिर है ना साथ, 1 तो एज अ प्रोडक्ट जी होता जी ही है ना हर जगह पे। ठीक है, जी इस सूरत होता है में अब जब ये रूल पूरा हो रहा है, कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो हम इसकी पार में एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पार कितनी हो जाएगी, 3, और उससे इसे डिवाइड कर देंगे, और जवाब के साथ एक कांस्टेंट अपने पास से सी ऐड किया करेंगे। ये हमने एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर ली है जी आज पहली बार। कुछ समझ आई बेटा? बाकी बच्चे भी जी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ी देर चाहे अनम्यूट रहें, क्योंकि ये शुरू में जो भी मसला है उसे क्लियर कीजिए। कुछ बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही मेरी, उनके एंड से इशू है जी। अगर मेरी आवाज़ कुछ को जा रही है तो इट मीन्स मेरा एंड जो है वो सही है, सिग्नल्स जहाँ पे। चलिए बच्चों, एक और एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने जी। घबरा ना जाइएगा अचानक से कि जी पहली बार ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों सामने आ गए। मैंने कहा था कि हम फंक्शन वाइज इस टॉपिक में आगे नहीं बढ़ेंगे, फार्मूलाज के साथ बढ़ेंगे। तो आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि क्या वो इसकी इंटीग्रेशन कर सकता है, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए साइन और साथ में कॉज है। साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस वेरी गुड जी, कमाल कर दिया जी, बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ यहाँ पे, हमने देखा है कि एफ ऑफ एक्स कौन है, वो साइन एक्स है। अब उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है हमारे पास, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है। तो जब ये बात पूरी हो रही है तो हमें इस रूल को फॉलो करना है, और हमें इंटीग्रेशन में क्या लिखना है, साइन पे पावर में इजाफा कर देना है। पहले 1 थी तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस सी, ये हमारा जवाब हो गया।
ठीक है बच्चों, कुछ बात समझ आई? जी सर, आइए। जी, बस ये सिंपल सी बात है। ये सबसे पहला स्टेप आज मैंने आपको सिखाया है इंटीग्रेशन के हवाले से, कि जब ये सिचुएशन हो, जब ये सिचुएशन नहीं होगी कुछ और सिखाएंगे। जब ये सिचुएशन है कि आपको जो हिस्सा इंटीग्रेशन के लिए दिया जा रहा है, जिसे हमने आज सीखा है आज का, जिसे हम इंटीग्रैंड कहते हैं, अगर उसमें ये पोजीशन हो कि कोई फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी एज अ प्रोडक्ट पड़ा हो, तो हमने जवाब में डेरिवेटिव को कहीं नहीं लिखना। हमने जवाब में इंटीग्रेशन का साइन नहीं, जब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी तो हमने सिर्फ वो जो एफ ऑफ एक्स जिसे हम कहते हैं उसे लिख के उसकी पार में एक का इजाफा करके उससे डिवाइड कर देना है। एक बात और क्लियर कर लीजिए अपने माइंड्स में बच्चों, कि जब हम देखने लगते हैं कि डेरिवेटिव किसका है, तो उस वक्त पार को साथ शामिल नहीं करना। डेरिवेटिव लेने के अमल में ये पार नहीं देखी जाएगी। डेरिवेटिव सिर्फ एफ ऑफ एक्स का देखना है। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ है, अब आप एफ ऑफ एक्स लिखें, उसकी जो पहले पार थी उसमें एक ऐड करके उससे डिवाइड कर दें, तो ये जो है आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन मिल गई आपको उसकी। आपने पता कर लिया कि ये किस फंक्शन की रेट ऑफ चेंज है, यानी कि उस फंक्शन जो जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ था वो असल फंक्शन तब हम पहुंच गए हैं। आप लोग ज़रा चेक कीजिए कि ये काम सही हो रहा है कि नहीं। कैसे चेक होगा? इसका डेरिवेटिव लेके देखें बच्चों। उम्मीद है मुझे आप फिंगर टिप्स पे ये मतलब डायरेक्ट जहन में इतना सा काम कर सकते हैं आप। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे 1/3, नीचे वाला 3 तो वैसे ही है, तो 3x² आएगा ना। अब वो 3x² यस वाला, सर। वो 3 नीचे वाले 3 से कट जाएगा। c का डेरिवेटिव वैसे 0, तो वापस आपको वही फंक्शन मिलेगा जिसको आपने इंटीग्रेट किया है। तो ये आपके दोनों स्टेप्स चेक भी हो रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में जाके भी। अच्छा जी, अब एक चीज़ और मैं आपसे पूछता हूँ, ये कुछ हिस्सा मैं मिटाना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो आप मुझे ये बताओ बच्चों, कुछ और आपके सामने रखता हूँ। इस फार्मूला पे कोई कंडीशन होती है तो मैं उसकी तरफ आपका माइंड लेके जा रहा हूँ कि कब तक ये वैलिड है और कब तक ये वैलिड नहीं है। चलिए जी, आप एक कोशिश करें बेटा, एक्स पे पार -1 की इंटीग्रेशन कोई बच्चा मुझे करके दिखाए जी। जी, एक्स इनवर्स की इंटीग्रेशन करें, 1/x की इंटीग्रेशन करें। सर ये तो 0 हो जाएगी। ये इंफिनिटी हो जाएगी। हाँ जी, कैसे कर रहे हैं आप भला? सर -1 में एक एडिशन होगी तो +1 नीचे उसी से डिवाइड करेंगे, 0 से तो इन्फिनिटी। तो ऐसा कभी होने नहीं देते ना। फिर जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, आ रही हो, तो फिर समझ जाइए कि फार्मूला सूटेबल नहीं है या कुछ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी किसी कैलकुलेशन, हमारे किसी स्टेप से जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म आए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए, फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे n जो है वो, सॉरी, n लिखना है। n की वैल्यू -1 के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं है। n की वैल्यू -1 के अलावा जो भी कोई और हो, ये फार्मूला अगर सब बाकी सारी कंडीशंस पूरी हैं तो सही जवाब देता है, सही रिजल्ट देता है। तो -1 के लिए ये वैलिड नहीं है। अब इस सूरत में क्या करना है आपको आज नहीं बताते, क्योंकि आज मैं अभी आपके सामने ये वाले वो वाले क्वेश्चंस रखता हूँ जहाँ पे फार्मूला नंबर 1, क्योंकि फिर मैं जहाँ n की वैल्यू -1 आ जाएगी तो वहाँ फार्मूला नंबर 2 पे हम जाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा बना लेंगे। तो ये मैंने वैसे आपके सामने एक सिचुएशन बनाई कि कहीं पे हो सकता है कि बाकी सारी बातें पूरी होने के बावजूद हम इस फार्मूला से इंटीग्रेशन ना कर पाए, क्योंकि जवाब प्रॉपर नहीं मिल रहा हमें। तो अब बेटा जी मैं इस व्हाइट बोर्ड को यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं आपके साथ वही एक्सरसाइज जो है उसके कुछ क्वेश्चंस हम सामने रखते हैं और उन पे वर्क करेंगे जी। अब हम ये यहाँ बहुत से फार्मूलाज लिखे हुए हैं, किसी को फिलहाल देखने की ज़रूरत नहीं होगी। कहाँ गए जी हमारे क्वेश्चंस, कहाँ हैं? ये एग्जांपल्स हैं।
जी हमारी एक्सरसाइज ही गुम हो गई थी। ये आ गई जी 3.2 एक्सरसाइज बच्चों। इसके पहले क्वेश्चन के काफी सारे पार्ट्स हम कर सकते हैं। यहाँ पे साथ मेरे पास जगह मौजूद है तो मैं यहीं पे ये हिस्सा आपको कर करके दिखाता हूँ। तो पहला हिस्सा देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए जी, ये वाला। आपने ऐसे करना है बेटा, इंटीग्रेशन का साइन सबके हिस्सों के साथ अलग-अलग लगा देना है। मतलब 3x² के साथ dx, इंटीग्रेशन का साइन और dx, माइनस 2x के साथ और +1 के साथ, सबके हिस्सों के साथ इंटीग्रेशन का साइन और dx, जिसका मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखते हैं। अब जैसे आपने बच्चों चैप्टर 2 में सीखा था कि जब कोई फंक्शन किसी जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो डेरिवेटिव के अमल में शामिल नहीं होता था। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो इंटीग्रेशन के अमल में भी शामिल नहीं होगा। आप उसे बाहर लिख दीजिए। जी बच्चों, अब मुझे बताइए x पे पावर 2 की इंटीग्रेशन करें और बताएं क्या जवाब होगा। जी, आप में से कोई बोलेगा? ये जो इंटीग्रेशन के अंदर x² है, इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे? अभी मैंने बताई है आपको थोड़ी देर पहले। x पे पावर 3/3। शाबाश। x पे पावर 3/3। इसके साथ कांस्टेंट अलहदा से ऐड किया जा सकता है, लेकिन एट द एंड सबके साथ इकट्ठा ही कर देंगे। -2 अपनी जगह पे, x की इंटीग्रेशन लिखवाइए बेटा। x x पे स्क्वायर पावर 2/2। जी, x पे पावर 2/2। ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब रह गया 1 सिर्फ। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा? कांस्टेंट। नहीं नहीं, सोच कर बोलिए। सर x होगी। x होगी। शाबाश। कैसे सोचा बेटे आपने? सर इनवर्स में, क्योंकि 1 x का डेरिवेटिव होता है। शाबाश, आपने पिछले चैप्टर से हेल्प ली कि वहाँ x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता था, तो यहाँ 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से वापस x होनी चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया जी। और अब मैं इसमें c ऐड कर रहा हूँ। कोई कहीं पे कैंसिलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, वो कर लिए, आपका जवाब आ चुका है। थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बात हुई है 1 की इंटीग्रेशन के हवाले से। बेटे देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि इंटीग्रेशन का साइन और dx, ये क्या है, एक दूसरे के ये जो d है, ये इनवर्स प्रोसेसेस हैं और ये कैंसिल हो जाते हैं। आप इस d को इस इंटीग्रेशन के साइन से कैंसिल करोगे तो भी जवाब आपका x रहेगा। ठीक है? या आपको वैसे पता होना चाहिए कि 1 की इंटीग्रेशन x है। अच्छा, ये बात चलो समझ में आ जाती है जी, 1 की इंटीग्रेशन x है। कोई बच्चा पूछ सकता है सर फिर 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी? तो 2 में तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि 2 को आप लिखिए बाहर और आप उसी तरह से 1 की इंटीग्रेशन पे आ जाएं। ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि 1 की इंटीग्रेशन आप x लिखेंगे। तो हम एक रूल बना लेते हैं, मैं इसको ज़रा क्लियर कर लूँ। रूल ये है कि जब हमें किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करनी पड़े तो क्या किया जाए? बेटा जब आपको किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करनी पड़े तो उस कांस्टेंट के साथ x लगा दें बस। ये आपका काम है। वो कांस्टेंट k है तो उसके साथ x लगा दें और एक अपना आप रूटीन का कांस्टेंट ऐड कर लें। ठीक है? क्लियर हो गया? जी। जी सर। सेकंड पार्ट इसका देखिए जी, ये वाला हिस्सा। दोनों के साथ इंटीग्रेशन फिर से मैं अलहदा कर रहा हूं और ये x पे अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2। इस तरह से ये हिस्से को हम जब ऊपर ला के लिखेंगे तो x पे पावर -1/2। बताइएगा जरा जी, क्या इंटीग्रेशन होगी? क्या वो फार्मूला पूरा हो रहा है बच्चों? फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाला रूल पूरा हो रहा है? जी सर। हर जगह पे पूरा हो रहा है। तो फिर हमें पावर में 1 का इजाफा करना होगा
तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आता है? 3/2। 3/2 और उसी से डिवाइड कर देंगे। और इस हिस्से पे x पे पावर -1/2 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1/2 बचेगा और उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे मजीद सिंप्लीफिकेशन में 2/3 x पे पावर 3/2, जिसे x इंटू अंडर x भी लिखा जा सकता है, और 2 x पे पावर 1/2, ये हमारा जवाब होगा जी। आसान लग रहा है सिलसिला? फिलहाल प्रॉब्लम तो कोई नहीं किसी जी। बच्चे को? मैं इसे भी अब आपके सामने से रेज कर रहा हूँ स्क्रीन से। थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं जी। सर जी मैंने आप कनेक्ट किया है, आप बाद में स्टार्ट से पढ़ा देंगे। ये कौन बोल रहा है? सर जी मैं आपसे बात कर रही हूँ। बेटा अब रिकॉर्डिंग हो गई है, आप अभी साथ रहिए हमारे। आगे जो आपको बताऊंगा उसमें सीखिए, जहां मसला हो पूछिए रिकॉर्डिंग से, फिर आप वो दोबारा देख लीजिएगा या आपको अलग से सेशन में समझा देंगे। अभी क्लास में अभी इन हुए हो आप? ओके सर। क्लास में अभी आए हो आप? जी सर। अच्छा अच्छा, चले जी। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। अब जरा मुझे बताइएगा जहां समझना है। ये मैं थर्ड पार्ट अब सॉल्व करने लगा हूं जी। तो यहाँ मैं, ये बाहर x है और अंदर √x+1 है। इस x को अंदर ला के इस दोनों हिस्सों से मल्टीप्लाई करवा के और दोनों के साथ इंटीग्रेशन का साइन और dx अलहदा लिखा। ये स्टेप तो समझ आ गया, ये तो किसी को मसला नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब बच्चों असल में ये जो x और साथ √x है, ये x पे पावर 3/2 है। अभी तक इंटीग्रेशन अटेम्प्ट नहीं हुई, अभी तक हम सिंप्लीफिकेशन पे रह रहे हैं। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं, ज़रा इनके लिए बेटा हमने ये देखना होता है कि जो हिस्सा हमें इंटीग्रेशन के लिए मिला है उसमें हम इसे f(x) कहते हैं और सिर्फ इसका डेरिवेटिव देखते हैं साथ एज अ प्रोडक्ट मौजूद है या नहीं। तो पार को नहीं देखना, x का डेरिवेटिव 1 है ना, तो हम यहाँ पे हमारा एक फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल है इंटीग्रेशन के हवाले से, कि जब ये सिचुएशन हो तो फिर हम अपने दिए गए फंक्शन को लिख के उसकी जो पहले पार है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और इससे जो नंबर बना जो कि 5/2 है उससे उसको डिवाइड भी करते हैं। यही काम अब हम यहाँ पे करेंगे। x के साथ उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, सो हम x की पावर में 1 का इजाफा करके उससे डिवाइड करेंगे और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। इस कांस्टेंट के ऐड करने की वजह भी मैं बता चुका हूँ, आप लोग जब देखेंगे ये वीडियो तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये देखिए जी, ये हमारा जवाब आ गया इस हिस्से का। कोई प्रॉब्लम बच्चों? हाँ जी, समझ आ गई? ठीक, जी सर। यस सर। चलिए जी। अब थोड़ा सा ऐसा पार्ट अब हम करने लगे हैं जिसमें कुछ मजीद सोचना पड़ सकता है। अभी तक जो भी हिस्से मैंने सॉल्व किए हैं उनमें हम अलहदा-अलहदा सब पे इंटीग्रेशन कर रहे थे, लेकिन इस पे होल पे पावर 1/2 है। अब मैं ये इंटीग्रेशन का साइन इस पे अलहदा-अलहदा 2x के साथ और 3 के साथ अलहदा तो नहीं कर सकता ना बच्चों। तो यहाँ पे कोई मशवरा दीजिए कैसे होगा ये इंटीग्रेट। आपके ख्याल में कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो वाला जो आपको बताया था? हम इस पे थोड़ा सा कुछ वर्क करके, तो जैसे कि 2x+3 है ना, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। यानी कि वो जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था बच्चों, मैं उसे फिर से सामने लिखता हूँ ताकि जो लेट कमर्स हैं वो भी देख लें। फंक्शन
के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। जब ये सिचुएशन है और आपको करनी है इंटीग्रेशन, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखा है, तो उस सूरत में हम फंक्शन की पार में एक का इजाफा करके उससे डिवाइड करते हैं और कांस्टेंट ऐड करते हैं। अब ये बात यहाँ पे किस चीज की कमी है, इस हिस्से का डेरिवेटिव देखें तो 2 आता है जो कि साथ मौजूद नहीं है, तो ये वाला 2 हम खुद बनाएंगे। इस 2 की सिचुएशन हम लाएंगे जी। 2 लाने के लिए मैंने क्या किया देखिए जरा, मैं आपको बता रहा हूं, अभी लिख लूं। ये रेड कलर के साथ मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर डिवाइड कर दिया। क्यों बच्चों, समझ आई बात? क्यों किया गया? वो फार्मूला की शेप पूरी करने के लिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ बनाना है। तो ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव 2 साथ बनवाने के लिए ऐसे किया मैंने कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे, उसकी पार में एक का इजाफा करेंगे, कितनी हो जाएगी 3/2, उस 3/2 से डिवाइड करेंगे। ये जो बाहर 1/2 पड़ा था ये अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है तो कर दें, और बाकी आपका जवाब है कांस्टेंट ऐड कर दें जी साथ। जी बच्चों, पहला फार्मूला कैसा लगा जी आपको? आज ये एक फार्मूला सिर्फ हमने डिस्कस किया है इंटीग्रेशन के हवाले से। किसी को कुछ समझ नहीं आई? अब जो लेट थे बच्चे वो भी बता दें, शुरू में जो बातें की हैं वो आसानी से समझ आ जाएंगी अगर ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया आपको तो। सर फॉर्मूला कैसे लिखा है एक बार बता दें। फार्मूला ये है बेटा जी, इसमें जनरल फॉर्म है कि यहाँ कोई भी फंक्शन हो, उस पे कोई पार होगी, यस इसका डेरिवेटिव साथ एज अ प्रोडक्ट। जी जब ये सब बातें पूरी हो रही हैं और ये n की वैल्यू -1 ना हो, -1 के अलावा कुछ भी n हो जाए यहाँ पे, तो हम उस सूरत में जब इस हिस्से को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें सिर्फ एफ ऑफ एक्स को लिखना है, उसकी पार में एक ऐड कर देना है जी और उस नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसके लिए जी जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल भी सामने रखी थी, ये देखिए मैं लिखता हूं दोबारा से, साइन पे पार 2x के साथ cos x। अब ये वाली शेप भी इस वक्त वो जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ प्राइम ऑफ एक्स है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो जैसे हम देखेंगे वो पूरा हो रहा है, हम पार में एक का इजाफा कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे उस नंबर से। हालांकि देखिए ये कॉज जवाब में कहीं नहीं है, जवाब में सिर्फ किसे लिखना होता है, उस फंक्शन को उसकी पार में एक का इजाफा करने से। ठीक है, क्लियर जी? ज्यादा काम नहीं करते आज, फार्मूला नंबर 2 नहीं डिस्कस किया हमने, सिर्फ 1 पे रहिए। और आप ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर 1 के आई थिंक 4, हाँ जी 4 पार्ट अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, बल्कि स्क्रीन पे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ये जो 5वां पार्ट है इसमें आप ऐसा कीजिएगा, पहले स्क्वायर खोल लीजिएगा, 3 टर्म्स मिलेंगी, सबके साथ इंटीग्रेशन अलहदा अलहदा इंटीग्रेशन का साइन और dx अप्लाई कीजिएगा। छठे पार्ट में भी इसी तरीके से, और ये आगे वाले पार्ट्स करें। अगर लास्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसके जो फर्स्ट 10 पार्ट्स हैं उन पे वर्क कीजिए। कल इंशाल्लाह इसी के साथ इसको भी साथ लेके चलेंगे, इसी फार्मूला को, और साथ एक और फार्मूला ऐड करवाएंगे,
और फिर हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज कुछ बच्चों को कुछ उनके एंड से जो कनेक्टिविटी इश्यूज थे इस वजह से शायद सही नहीं सुना, लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर तक आप लोगों को लिंक दे दूंगा, जब आप खुद देख लीजिएगा चैनल पे। फिर भी कोई मसला रहे तो कल भी है हमारे पास, और ग्रुप में भी आप जो है वो इसको बार बार जस्टिफाई कर सकोगे, मेरे से पूछ लीजिएगा। फिलहाल कोई क्वेश्चन है आपके एंड से? जी बच्चों। नो सर। ठीक है।